नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 18 नवंबर शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को रद्द करने के एकलपीठ के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने खंडपीठ में अपील दायर की है। अपील में सरकार की ओर से कहा गया है कि कुछ लोगों की गलती की वजह से पूरी भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता है। सेंटर से जो पेपर लीक हुआ था वो कुछ अभ्यर्थियों के पास ही पहुंचा था। वही आरपीएससी से लीक होने वाला पेपर संलिप्त आरपीएससी सदस्यों के बच्चों और दलालों तक ही गया था। इस पेपर का प्रसार पूरे राजस्थान में नहीं हुआ। पूरी भर्ती रद्द होने से इसका असर सही अभ्यर्थी के जीवन पर भी पड़ रहा है। जांच एजेंसियां अगर भर्ती में सही और गलत की छंटनी कर सकती हैं तो कोर्ट को पूरी भर्ती रद्द नहीं करनी चाहिए। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 28 अगस्त को एसआई भर्ती को रद्द किया था। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने चयनित अभ्यर्थियों की अपील पर हुई सुनवाई 24 नवंबर को तय कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट में जौजरी, लूनी और बांडी नदियों में बढ़ते प्रदूषण पर हुई सुनवाई में राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगी। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि उद्योगों से फैल रहे प्रदूषण पर नियंत्रण में राज्य की स्थिति बेहद दयनीय है, जिसकी वजह से जोधपुर, पाली और बालोतरा क्षेत्र के लगभग 20 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायाधीश संदीप मेहता की खंडपीठ में राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट पेश की। खंडपीठ ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामला 21 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया और कहा कि संकट की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों से भी अधिक सख्त निर्देश देने पड़ सकते हैं। खंडपीठ ने कहा कि नदियों में औद्योगिक अपशिष्ट सीधे छोड़ा जा रहा है और अधिकांश सीईटीपी को बाईपास कर दिया गया है। कोर्ट ने पूछा कि जब स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है तो ऐसे में शहरी निकायों और रीको की एनजीटी की ओर से लगाए गए दंड से राहत कैसे दी जा सकती है। राजस्थान में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, अस्पताल के अधीक्षकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के आदेश का विरोध शुरू हो गया है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से संबद्ध 12 अस्पतालों के अधीक्षकों ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी को इस्तीफा सौंप दिया है। राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी कर प्रिंसिपल अधीक्षकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगा दी थी। चयनित प्रिंसिपल एवं अधीक्षक को विभागाध्यक्ष या यूनिट हेड बनने की अनुमति नहीं होने समेत कई अन्य नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए थे। इसके बाद मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन सरकार के इस फैसले के विरोध में उतर गई। सेवारत चिकित्सक संघ ने सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए मेडिकल टीचर्स के रवैये को हठधर्मिता, जन विरोधी और अनुचित करार दिया है। बीकानेर अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने 11 साल पहले जामसर थाना क्षेत्र के बम्बलू गांव में भंवरनाथ की हत्या करने वाली 3 महिलाओं सहित एक परिवार के 7 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 20,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इनमें मोहन नाथ, हेमनाथ और धन्ना नाथ पुत्र पद्मनाथ तीनों सगे भाई हैं। इनके अलावा हेमनाथ की पत्नी बाधु, पुत्र शंकरनाथ, पुत्री सरोज और मोहन नाथ की पत्नी सीता शामिल है। बम्बलू निवासी अन्ना नाथ ने जामसर थाने में रिपोर्ट दी कि 27 मई 2014 को उसका भाई भंवरनाथ गांव में कुएं के पास से घर आ रहा था। इस दौरान पिकअप में सवार होकर पहुंचे लोगों ने उसे जान से मारने के लिए हमला कर दिया, जिससे भंवरनाथ गंभीर घायल हो गया। वारदात के बाद हमलावर गाड़ी लेकर भागने लगे तो उनकी पिकअप दीवार से टकरा गई। हमलावर गाड़ी छोड़कर भंवरनाथ का मरा समझकर फरार हो गए। भंवरलाल की मौत हो गई। सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को फिर 7-7 साल की सजा हुई है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने फर्जी पैन कार्ड मामले में दोनों को दोषी करार दिया। फैसले के तुरंत बाद कोर्ट में ही पुलिस ने बाप बेटे को हिरासत में ले लिया। कोर्ट ने दोनों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया। आजम के साथ उनका बड़ा बेटा अदीब भी पीछे पीछे गाड़ी से जेल के गेट तक पहुंचा। अदीब ने भाई अब्दुल्ला को गले लगाया तो दोनों भावुक हो गए। जेल में दाखिल होने से पहले आजम ने कहा, कोर्ट का फैसला है, कोर्ट ने गुनाहगार समझा तो सजा सुनाई है। वही आजम को जेल जाने के बाद अखिलेश यादव ने कहा, सत्ता के गरूर में जो नाइंसाफी और जुल्म की हदें पार कर देते हैं वो खुद एक दिन कुदरत के फैसले की गिरफ्त में आकर एक बेहद बुरे अंत की ओर जाते हैं। उदयपुर जिले के प्रतिष्ठित डॉक्टर अजय मुर्डिया को उनकी दिवंगत पत्नी इंदिरा की स्मृति में फिल्म महाराणा रण बनाने के नाम पर 30 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला आया है। भोपालपुरा पुलिस ने बॉलीवुड निर्देशक विक्रम भट्ट, पत्नी श्वेतांबरी भट्ट,
पुत्री कृष्णा भट्ट, कारोबारी दिनेश कटारिया, प्रोड्यूसर महबूब अंसारी सहित 8 लोगों पर केस दर्ज किया है। डॉक्टर मुर्डिया ने 26 मार्च 2024 को पत्नी इंदिरा की पुण्यतिथि पर भजन गायक अनूप जलोटा का कार्यक्रम कराया। आयोजक समन्वय दिनेश कटारिया ने दावा किया कि वह डॉक्टर की पत्नी की स्मृति में बायोपिक बनवा सकता है। फिल्में रिलीज होने पर 200 करोड़ का मुनाफा हो सकता है। दिनेश ने 25 अप्रैल 2024 को डॉक्टर की मुलाकात मुंबई के वृंदावन स्टूडियो में निर्देशक विक्रम भट्ट और श्वेतांबरी से कराई। उन्होंने फिल्म बनाने के लिए कंपनी VSB LPP के जरिए एग्रीमेंट किया। पहले 2 फिल्मों के लिए 40 करोड़ की टर्म शीट बनी, फिर 4 फिल्मों के लिए 47 करोड़ का करार हुआ था। पंजाब के अमृतसर थाना झंडेर के अधीन आते गांव मोहन भंडारिया में 50 लाख फिरौती न देने पर क्लिनिक पर फायरिंग कर दी गई। पुलिस को दी शिकायत में प्रिंस दीप सिंह उर्फ जौबन निवासी मोहन भंडारिया ने बताया कि 15 नवंबर 2025 को विदेशी नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने अपना नाम केशव बटाला वाला बताते हुए 50 लाख की फिरौती मांगी और धमकी देते हुए कहा कि यदि पैसे नहीं दिए तो जान से मार देंगे या बड़ा नुकसान किया जाएगा। इसके बाद दोबारा कॉल आई तो रिसीव नहीं की। अगली सुबह फिर धमकी भरे मैसेज आए। पीड़ित के मुताबिक शाम को जब क्लिनिक में मरीजों की जांच कर रहा था तभी 2 नकाबपोश बाइक सवार आए, क्लिनिक पर गोली चला दी। गोली कांच की कैबिन को चीरती हुई सामने दीवार में जा लगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सवाईमाधोपुर जिले के पीपलवाड़ा की ग्राम पंचायत रवांजना चौड़ निवासी रेल कर्मी पॉइंटमैन 30 वर्षीय अभिमन्यु सिंह राजावत की बीकानेर में रेलवे शटिंग के दौरान मौत हो गई। 5 दिन बाद 22 नवंबर को उसकी शादी थी। उसे दुल्हा बनकर बूंदी बारात ले जाने की तैयारी चल रही थी। सोमवार को टीका लगन का कार्यक्रम था, मगर हादसे में उसकी जान चली गई। जैसे ही गांव में शव पहुंचा तो पूरे गांव के लोग रो पड़े। विलाप करते माँ बाप और भाई बेसुध हो गए। रोते बिलखते परिजनों ने अपने लाडले का अंतिम संस्कार किया। अभिमन्यु सिंह 3 भाइयों में सबसे छोटा था। 2 साल पहले ही रेलवे में नौकरी लगी थी। अभिमन्यु सिंह लालगढ़ बीकानेर रेलवे स्टेशन स्थित यार्ड में पॉइंटमैन पर कार्यरत था। इस हादसे में कारण 2 परिवारों में मातम पसर गया है। बाड़मेर जिले की यह खबर झकझोरने वाली है। गरल और मेचड़ा गांव की सरहद पर बसे 2 परिवारों के बीच सालों से रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था। प्रशासन ने रास्ता खुलवाया, लेकिन एक परिवार ने फिर से बंद कर दिया। पिछले 4-5 दिन से डूंगरा राम का 9 वर्षीय बेटा कमलेश बुखार से पीड़ित था। उसे घर से अस्पताल ले जाना मुश्किल था क्योंकि बाढ़ और तारबंदी कर रास्ते को बंद कर रखा था। अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी बुलानी चाहिए, लेकिन रास्ता नहीं होने से घर तक नहीं पहुंच सकी। इस बीच जब बच्चे की तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो परिजन धोरों के बीच के रास्ते से पैदल लेकर सड़क तक आए। यहां से उसे अस्पताल लाए, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। पुलिस के अनुसार समय पर इलाज नहीं मिलने से बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद हरकत में आए प्रशासन ने मौके पर भू अभिलेख निरीक्षक पटवारी को भेजा और जेसीबी से रास्ता खुलवाया गया। हिसार में ट्रांसपोर्टर की हत्या मामले में पुलिस ने चौथे आरोपी राजापुर यूपी निवासी अभिषेक को पकड़ लिया है। अभिषेक पर 6 अक्टूबर को सुंदरनगर निवासी राजेश की गोली मारकर हत्या करने में शामिल होने का आरोप है। उसने मुख्य आरोपी को वारदात में इस्तेमाल हथियार उपलब्ध करवाया था। राजेश की गिरफ्तारी से खुलासा हुआ है कि मृतक ट्रांसपोर्टर राजेश की हत्या पारिवारिक रंजिश के चलते की गई थी। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार 6 अक्टूबर को थाना शहर हिसार को सुंदरनगर में ट्रांसपोर्टर 45 वर्षीय राजेश की गोली मारकर हत्या की सूचना पर पहुंचे थे। जांच में सामने आया कि मृतक राजेश और मुख्य आरोपी अमित के बीच रिश्तेदारी को लेकर विवाद चल रहा था। अजय की शादी को 16 साल हो गए थे। उसका 15 साल का बेटा और एक छोटी बेटी है। राजेश 5 साल से पत्नी से अलग दुकान के पास से कमरा लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता था। दोनों के बीच गर्लफ्रेंड को लेकर झगड़ा भी होता रहता था। बूंदी जिले के नैनवा के स्टेट हाईवे 34 पर नैनवा बूंदी रोड पर स्थित पेट्रोल पंप के पास बड़ा हादसा हो गया। 2 बाइक की भिड़ंत में किशोर 15 वर्षीय रोहित की मौत हो गई, जबकि हादसे में 3 लोग गंभीर घायल हो गए। मृतक किशोर अपने पिता के साथ बहन की शादी के कार्ड बांटने जा रहा था। 30 नवंबर को उसकी बड़ी बहन किरण की शादी होनी है। हादसे से शादी की खुशियों में डूबे परिवार में अचानक मातम छा गया। जज्जावर निवासी 40 वर्षीय शांतिलाल अपने 15 वर्षीय बेटे रोहित के साथ बेटी की शादी के निमंत्रण कार्ड
देई बांटने जा रहा था। पेट्रोल पंप के पास देई की तरफ से आ रही दूसरी बाइक से पिता पुत्र की बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में शांतिलाल गंभीर घायल हो गया और रोहित की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी बाइक पर सवार संडीला निवासी अंकित और अजय भी घायल हुए हैं। रोहित 10वीं कक्षा में पढ़ता था और पढ़ने में होशियार था। शांतिलाल कारीगरी का काम करते हैं।